वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लाइकेन देखेंगे। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन एल्गी और फंजाई दोनों को मिलाकर लाइकेन बोला जाता है। मतलब एल्गी और फंजाई इस प्रकार से रहते हैं जैसे वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल जीव जान पड़ते हैं, तब इन्हें लाइकेन बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। मतलब दोनों इस प्रकार से एक दूसरे में चिपके रहते हैं जैसे वो एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म है, बट वो दो अलग अलग होते हैं, तो इन्हें लाइकेन बोला जाता है। तो एल्गी और फंजाई में एसोसिएशन में क्या होता है? तो जो एल्गी होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तब ये भोजन तैयार करेगा। और जो फंजाई होता है या इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है और स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो ये दोनों मिलकर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, मतलब दोनों को लाभ होता है और इस संबंध को म्यूचुअलिस्टिक पारस्परिक लाभ वाला होता है। लाइकेन लगभग सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाया जाता है। जो लाइकेन है लगभग सभी स्थलीय जितने भी जमीन है लगभग सभी जगह पर मिल जाएगा। और लाइकेन क्या होता है इसका डिफिनीशन देख लीजिए। तो लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं, मतलब दो चीजों से मिलकर ये दो चीज होते हैं, लाइकेन से बनता है, मतलब एल्गी और फंजाई होते हैं। तो लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं। फंगल पार्टनर मतलब फंजाई, जो फंगल पार्टनर होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे माइकोबियंट बोला जाता है। और एल्गी पार्टनर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? फाइकोबियंट बोला जाता है। और ये दोनों पार्टनर वेल इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब इस प्रकार से ये एक दूसरे में कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल जीव की तरह दिखाई देते हैं। तो जब ये सिंगल जीव की तरह दिखाई देते हैं तब इन्हें क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। तो चलिए लाइकेन का जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। लाइकेन की कौन कौन से फीचर है, क्या क्या कैरेक्टर होता है? तो लाइकेन का जो शरीर होता है वो कंपोजिट थायराइड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एल्गी और फंजाई आपस में इंटरवाइंड होते हैं, मतलब एक दूसरे में ये लिपटे होते हैं या कुछ भी कहिए, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह दिखते हैं। और जो लाइकेन का लगभग 400 जनरा और लगभग 15,000 स्पीसीज पाई जाती है। और ये फंगल पार्टनर को क्या बोला जाता है? एस्कोमाइसिटीज वर्ग का होता है। जो लाइकेन में फंजाई होता है वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग का होता है, और जब ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग का होता है तो इसे बोला जाता है एस्कोलाइकेन। अगर वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का होता है तो उसे बोला जाता है बेसिडियोलाइकेन। तो ये दोनों एसोसिएशन में रहते हैं, एल्गी और फंजाई। और लाइकेन विश्व भर के विविध, मतलब ये विश्व भर में लगभग सभी स्थानों पर मिल जाएगा, चाहे वो डिजर्ट हो, रेगिस्तान हो, चाहे टंडर हो, चाहे रॉक्स पत्थर, कहीं भी लगभग सभी जगह पर ये लाइकेन आपको मिल जाएगा। अब चलिए लाइकेन का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब बाहरी आकृति और इसका प्रकार देखते हैं। मतलब लाइकेन बाहर से किस प्रकार से दिखता है? तो जो लाइकेन का थाइलस का पोजीशन और इसके शेप के आधार पर लाइकेन को तीन प्रकार से बांटा जाता है। मतलब इसके जो बाहरी आकृति है इसे बाहर से देखकर और उसका आकार देखकर इसे तीन प्रकार से बांटा गया है। क्रुस्टोज लाइकेन, क्रुस्टोज लाइकेन कैसा होता है? तो यह पतली होता है, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब परत जैसी इसकी संरचना होती है, जो कि सबस्ट्रेटम, मतलब ये जहाँ से अटैच रहता है उसे सबस्ट्रेटम बोला जाता है। सबस्ट्रेटम पर ये टाइटली अटैच होता है, मतलब ये मजबूती से जुड़ा रहता है। किसी भी चीज से अगर ये पत्थर से जुड़ा है तो वहाँ पर ये बहुत मजबूती से अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा। और दूसरा लाइकेन है फोलियोज लाइकेन। ये फोलियोज लाइकेन कैसा होता है? तो इसका लीफ लाइक, मतलब पत्ती नुमा इसकी संरचना होती है। और कैसा होगा? फ्लैट होगा, लोड थाइलस होगी। और ये सबस्ट्रेटम से ये लूजली अटैच होगा, मतलब ये ढीला, जिस भी सबस्ट्रेटम से ये लगा हुआ है तो वो लूज होगा। और चलिए तीसरा लाइकेन देखते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन। ये कैसा होगा? ये सर्व होगा, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी नुमा संरचना होती है, तो उस वहाँ पर ये अटैच रहता है। फ्रूटिकोज लाइकेन छोटे पेड़ पौधों पर ये पाया जाता है, मतलब जो झाड़ी नुमा होती है। और ये ब्रांच होती है, मतलब ये छोटे छोटे पौधे होंगे तो उनमें शाखाएं होंगी। और ये सबस्ट्रेटम से केवल सरफेस एरिया पर जुड़ता है। ये लाइकेन जो निचला वाला एरिया होता है, मतलब जमीनी स्तर पर, तो वहाँ पर ये जुड़ता है। अब चलिए आपने अभी जो देखा है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, मतलब बाहरी आकृति। तो अब चलिए लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब आंतरिक संरचना कैसे होती है। इसका जो लाइकेन का थाइलस होता है दो प्रकार का होता है। मतलब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे अंदर की तरफ से, तो ये लाइकेन दो प्रकार से दिखेंगे। एक होगा होमो आइसोमेरस, एक होगा हेट्रोमेरस। तो होमो आइसोमेरस कैसा होगा? तो ये फंगल हाइफी होगा। हाइफी क्या होता है? बहुत सारे कोशिका के ग्रुप को हाइफी बोला जाता है, और बहुत सारे हाइफी के ग्रुप को माइसीलियम बोला जाता है। अगर फंजाई वाला वीडियो नहीं देखें वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो एल्गी सेल होता है ये पूरे थाइलस में बिना किसी डिस्टिंग लेयर की फैली होती है। और जो हेट्रोमेरस लाइकेन होता है ये कैसा होता है? तो इसका चार प्रकार से इसकी लेयर होती है, मतलब ये चार लेयर में मिलकर बना होता है। जो हेट्रोमेरस लाइकेन होता है ये चार प्रकार की लेयर से बना होता है, अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन और मेडुल्सा और लोअर कॉर्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चलिए मैं इसे आगे की तरफ चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो लाइकेन होता है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो यहाँ पर है दिया हुआ है। एसिडियो क्या है, सोरिडिया क्या है, राइजीन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम से जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। ये आपके लॉन्ग आंसर से बहुत ज़्यादा इनफ लिखा हुआ है। तो अब चलिए मैं लाइकेन का रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है। अगर आपको जो मैंने स्किप कर दिया उसे पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल जाइए, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप, मैं जितना मेन टॉपिक जो लाइकेन में होता है उसे बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसे ही दिखा रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। तो लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रजनन कैसा होता है? तो लाइकेन में तीनों प्रकार से प्रजनन होता है। तो लाइकेन इनके तीन तरीकों से रिप्रोडक्शन करती है, मतलब इनमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, मतलब कोई भी है तो वो टूट टूट करके अपना वो फिर नया नया लाइकेन बन जाएगा, तो इसे फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। मतलब कोई चीज़ है तो वो टूट कर यहाँ से बिखर गया, मतलब टूट गया तो वो फिर एक नया डेवलप कर लेगा, तो इसे फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। और इसीडिया और सोरिडिया के माध्यम से भी होता है, ये भी एक रिप्रोडक्शन का प्रकार है। तो और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है लाइकेन में, हिंदी में बोले तो अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन में कैसा होता है? तो ये फंगल पार्टनर जो फंजाई होता है, जैसे लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं, एक एल्गी पार्टनर होता है, एक फंजाई पार्टनर होता है। तो जो असेक्सुअल में रिप्रोडक्शन करता है वो फंजाई वाला, वो स्पोर बनाता है, मतलब बीजाणु का निर्माण करेगा और हवा पानी के द्वारा फैल जाएगा। और
लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब 3 टाइप से जो लाइकेन है उसमें तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मतलब अपने बॉडी को टुकड़ों में तोड़कर वो फिर नया डेवलप कर जाता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो फंजाई वाला पार्टनर होता है, वो फंजाई वाला स्पोर मतलब बीजाणु का निर्माण करता है और हवा पानी के द्वारा फैल जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब लैंगिक प्रजनन होगा। इनमें केवल फंगल पार्टनर मतलब जो फंजाई होता है वही पार्टिसिपेट करता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स आर्गन होता है वो होता है स्पर्मोगोनियम होता है, और फीमेल सेक्स आर्गन होता है कार्पोगोनियम। तो ये सारे सेक्स आर्गन है, मतलब जो इनके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मेल और सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन का नाम है। एस्को लाइकेन में एस्को स्पोर बनता है, और बेसिडियो लाइकेन में बेसिडियो स्पोर बनते हैं। और चलिए इसका जो लाइकेन है इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो जो लाइकेन होता है सॉयल फर्मेंटेशन करता है, मतलब जो ये मृदा का निर्माण करता है। जैसे लाइकेन जहाँ पर लग जाता है, जैसे एल्गी ये फंजाई है, तो उस चीज़ को ये क्या करते हैं, उसे सड़ाने लगते हैं। और जब वो धीरे धीरे सड़ जाएगा तो उसे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे और तोड़कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे। तो वो क्या करेगा, मतलब वो मृदा का निर्माण करता है। सॉयल फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब किसी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। और ये क्या करेंगे, बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। जो लाइकेन होता है, जब ये बायो इंडिकेटर मतलब जब इन्वायरमेंट है, मतलब वो पॉल्यूशन होने लगेगा, मतलब प्रदूषण होने लगेगा, तो जो लाइकेन होता है इनकी संख्या कम हो जाएगी। जब लाइकेन सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी संख्या कम होगी, तो एक ये संकेत मिल जाएगा कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है ये बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। और जो लाइकेन होता है ये इनका मेडिसिनल भी यूज है, औषधि में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और जो लाइकेन आता है इसका इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है, उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं, मतलब जैसे एल्गी और फंजाई ये दोनों आप पढ़ चुके हैं कि ये दोनों मिलकर ही लाइकेन बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहा जाता है। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं। एल्गी पार्टनर, जो एल्गी पार्टनर होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। और प्रकाश संश्लेषण करेगा तब क्या करेगा, भोजन बनाएगा। और जो ये फंजाई पार्टनर होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। और साइनोबैक्टीरिया शामिल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यह एक ग्रीन एल्गी है। तो चलिए इसका कंक्लूजन वाला पार्ट देख लेते हैं। जो लाइकेन है, आपने सारा टॉपिक जो पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या निकला, तो आप यहाँ से निष्कर्ष वाला पॉइंट आराम से पढ़ लीजिए। तो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूँ, तुरंत सेंड कर देता हूँ, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें।